हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ क्लास ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 मूवमेंट ऑफ फैमिलीज स्टार्ट करेंगे। इस वाले चैप्टर में हम ये देखेंगे कि फैमिलीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट क्यों करना पड़ता है, शिफ्ट क्यों होना पड़ता है। जैसे विलेज से सिटी में अगर उन्हें जाना पड़े तो ऐसा इसका पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं, वो सब अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे अलग अलग इंस्टेंसेस के थ्रू। तो सबसे पहले देखते हैं, सेवरल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत सारी फैमिलीज एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। बिट्टूज फैमिली इज़ वन सच फैमिली। बिट्टू नाम का एक लड़का है, उसकी फैमिली भी ऐसी ही एक फैमिली है जो एक जगह से दूसरी जगह चली गई है। बिट्टूज फैमिली लिव्ड इन अ विलेज। बिट्टू का जो परिवार है, फैमिली है, वो एक गांव में रहते थे। लिव्ड इन अ विलेज। इट डिड एग्रीकल्चर। ये खेती करते थे। ये जो परिवार है ये क्या करता था? खेती करता था। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती। बिट्टू's फैमिली फेस्ड स्टारवेशन ड्यू टू फैमिन फॉर 3 years कंटिन्यूसली। बिट्टू का जो परिवार है उसने 3 साल तक लगातार जो सूखा पड़ा ना, अकाल पड़ा, उसकी वजह से काफ़ी स्टार्व किया, भूखमरी में उन्हें रहना पड़ा, है ना। मतलब उन्हें कुछ खाने का भी नहीं मिल रहा था, ऐसी स्थिति हो रही थी। किसकी वजह से? फैमिन की वजह से। जो लगातार 3 साल तक सूखा पड़ना, यानी कि बारिश वगैरह अगर नहीं होती है ना तो फिर खेती प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो 3 साल तक लगातार ऐसा रहा कि समय पर बारिश नहीं हुई जब खेत को आवश्यकता थी। तो 3 साल तक सूखा पड़ने की वजह से जो बिट्टू का परिवार था वो काफ़ी तड़प रहा था, अभावग्रस्त था। आगे, दस इसलिए बिट्टू वेंट टू हिज नेफ्यूज विलेज अलोंग विद हिज फैमिली एंड हिज केटल टू। इसलिए जो बिट्टू है वो उसके भतीजे की गांव में भतीजे के गांव में चला गया, उनके पालतू जानवरों को लेकर, है ना। उसके परिवार और पालतू जानवरों को लेकर बिट्टू क्या किया, किसी अपने नेफ्यू, जो अपना भतीजा जिस गांव में वो रहता था, जहां फैमिन भी नहीं था, यानी कि बाढ़ वगैरह सूखा नहीं था, वहां पे वो चला गया। देयर ही गोट अ हाउस ऑन रेंट। वहाँ उसने रेंट पर एक घर लिया, ठीक है, किराए पर एक घर लिया। एंड देन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क। और फिर किसी काम के लिए तलाश करने लगा कि कहीं अगर उसे कुछ काम मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। उसके बाद आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही गोट वर्क, उसे काम भी मिल गया। सो ही लिव्ड देयर ओनली अलोंग विद हिज फैमिली। तो वह वहाँ उसकी परिवार के साथ रहने लगा, लेकिन वहाँ पर केवल उसका परिवार ही था, बाकी गांव के दूसरे लोग तो थे ही नहीं। इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर। वहाँ रहना इतना आसान भी नहीं था, नए गांव में रहना इतना आसान नहीं था। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज। वो अपने विलेज को मिस करने लगा, यानी कि याद करने लगा। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद, ही केम टू नो, उसे जानकारी लगी, दैट दिस टाइम, कि इस बार विलेज में अच्छी बारिश हुई है, ठीक है। तो वो अपने गांव को मिस भी करने लगा था और उसे ये भी पता लग गया कि अब गांव में इस बार बारिश अच्छी हुई है तो खेती अब वहाँ पे की जा सकती है। ओह व्हाट देन, तब क्या? ही केम बैक टू हिज विलेज विद फैमिली एंड कैटल। तो अब वो अपने नेफ्यू के विलेज को छोड़कर फिर से अपने विलेज में आ गया, अपने परिवार के साथ और अपने पालतू जानवरों के साथ, ठीक है, जो भी उनके कैटल्स थे, गाय भैंस वगैरह, उनको वो लेकर वापस अपने गांव में आ गया। वैसे भी वो अपने गांव को काफ़ी मिस कर रहा था और इस बार वहाँ पे अच्छी रेन भी हो गई थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब नया इंस्टेंस दे रखा है। बिट्टू वाली कहानी ख़त्म हो गई। बिट्टू को क्यों जाना पड़ा? फैमिन की वजह से। फैमिन एक प्रकार का नेचुरल डिज़ास्टर है। क्या है? नेचुरल डिजास्टर, है ना, प्राकृतिक आपदा है। नेचुरल डिजास्टर की वजह से लोगों को इधर से उधर जाना पड़ता है। नेचुरल डिजास्टर में जैसे ये सूखा पड़ना होता है, या कभी बाढ़ आ जाए, या बहुत कोई भारी तूफान, चक्रवात, स्टॉर्म आ जाए, यानी कि क्या क्या बोल सकते हैं अपन नेचुरल डिजास्टर में? एक तो बोल सकते हैं फ्लड, ठीक है, बाढ़ आना।
एक बोल सकते हैं अपन सूखा पड़ना, जैसे ये फेमिन हो गया, ठीक है। एक भूकंप होता है, अर्थक्वेक। क्या होता है? अर्थक्वेक। इसकी वजह से भी जाना पड़ सकता है। और एक होता है हमारा स्टॉर्म, चक्रवाती तूफान वगैरह इतना ज़्यादा तेज आए कि सब कुछ नष्ट कर दे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ सकता है। ये सभी नेचुरल डिजास्टर में आते हैं। अब नई चीज़ देखते हैं और क्या कारण हो सकता है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, वो इस पैराग्राफ में देखते हैं। समीर who had a small family including his wife, a son and a daughter। समीर का एक छोटा सा परिवार है, उसमें उसकी वाइफ है, एक उसका बेटा है और एक उसकी बेटी है। वर्क इन विलेज ऑन डेली वेजेस। वो जो समीर है वो गांव में डेली वेजेस पे, यानी कि रोज़ाना की जो मजदूरी होती है ना, उसमें काम करता है। ठीक है भाई, रोज़ाना एक जगह जाता है, किसी जगह मजदूरी करता है, वहाँ से जो उसका रोज़ाना की मजदूरी बनती 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, वो लेकर वापस वो घर आ जाता है। इसको बोलते हैं डेली वेजेस। हिज सन वॉज स्टडिंग इन क्लास 12। उनका जो बेटा है वो 12th क्लास, मैंने 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। एंड डॉटर इन क्लास 9th, और उनकी जो बेटी है वो 9th क्लास में पढ़ रही थी उसी गांव में। सन तो कौन सी क्लास में? 12th में, और जो डॉटर है वो 9th क्लास में वो पढ़ रही थी। When his son passed his board examination, जब उसके बच्चे ने उसका बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर लिया, he had to send him from the village to गेट हायर एजुकेशन। जब उसने 12th पास कर ली तो विलेज में अब 12th से आगे की एजुकेशन तो थी ही नहीं, तो उसे अपने बच्चे को बाहर भेजना था हायर एजुकेशन के लिए। तो फिर उसने सोचा कि भाई बच्चे को बाहर भेजना है, 12th में अपने गांव में है नहीं, कुछ टाइम बाद जो 9th में जो डॉटर है वो भी बड़ी हो जाएगी और उसको भी बाहर भेजना ही पड़ेगा। अब इनको अलग अलग रखने में हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा है कि हम भी शहर में ही चले जाएं, यहाँ जो काम कर रहे हैं ना वो वहीं पे कर लेंगे, ताकि बच्चों को भी अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा और हमारा खर्चा भी नहीं बढ़ेगा। ही थॉट, उसने सोचा, ही वुड हैव टू स्टे देयर, यानी कि उसने सोचा कि जो बच्चा है उसको वहाँ पे अकेला रहना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। एंड इट वुड बी मोर कॉस्टली, और ये काफ़ी महंगा भी होगा। अकेला रहने के लिए, अकेले व्यक्ति के लिए रूम लेना पड़ेगा, अकेले व्यक्ति के लिए खाना बनाना पड़ेगा, तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो और साथ में उसने सोचा कि आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद उसकी बेटी को भी उसे भेजना ही पड़ेगा। ही विल हैव टू सेंड हिज डॉटर टू आउट ऑफ विलेज फॉर हायर एजुकेशन। अपनी बेटी को भी बाहर भेजना पड़ेगा, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया, हैंस ही डिसाइडेड, इसलिए उसने डिसाइड किया दैट, कि बिकॉज इन द विलेज ही इज़ वर्किंग एज अ लेबरर ऑन डेली बेसिस, क्योंकि वो गांव में भी मजदूर की तरह ही काम कर रहा है। एंड इन द सिटी टू, और शहर में भी, ही विल डू द सेम, शहर में भी वो ये कर ही लेगा। सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विद हिज फैमिली, इसलिए अब वो उस शहर में ही अपनी फैमिली के साथ डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा जहां उसे बच्चों को पढ़ाना है। वैन ही वेंट देयर, जब वो वहाँ गया शहर में, ही फेस्ड डिफ़िकल्टी इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट, तो उसे वहाँ पर किराए पर घर लेने में काफ़ी परेशानी देखने को मिली। ड्यू टू हाई रेंट, बहुत ज़्यादा रेंट था, वहाँ का किराया बहुत ज़्यादा था। शहरों में वैसे भी हम जानते हैं कि जगह थोड़ी सी महंगी ही मिलती है गांव की तुलना में। ही हैड टू टेक अ रूम ऑन रेंट इन द सिटी, तो पूरा घर रेंट पे लेना वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो उसे एक रूम ही रेंट पे लेना पड़ा, एक कमरा ही उसे रेंट पे रहना पड़ा, और पूरी फैमिली उस एक ही कमरे में शिफ्ट हुई। हिज फैमिली हैड टू लिव, उसके पूरे परिवार को एक छोटे से घर में, एक छोटे से रूम में रहना पड़ रहा था। हैड टू लिव, स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम, एक जो रूम था ना उसमें वो रह भी रहा था, सो भी रहा था, और खाना भी वहीं पे बना रहा था। हिज नेबरहुड वॉज ऑल्सो न्यू फॉर हिम, उसके जो पड़ोसी थे वो भी उसके लिए नए थे। ही हैड टू पुट मोर एफर्ट्स टू मीट हिज डेली नीड्स ऑल्सो, वो अपनी डेली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि सिटी में खर्चे ज़्यादा है ना, इसलिए। City being costlier, he worked in the day as a laborer and as a security guard in the night। तो ज़्यादा
कॉस्टली क्योंकि शहर था इसलिए उसको दिन में मजदूर की तरह काम करना पड़ता था और रात में वो सिक्योरिटी गार्ड का कहीं पे काम करता था, है ना, गार्ड का काम करता था। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन। जब उनके बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो उसने अपने विलेज में वापस जाने का डिसाइड किया, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए ही तो, बच्चों को पढ़ाने के लिए ही तो विलेज से सिटी में शिफ्ट हुआ था। तो विलेज से सिटी में शिफ्ट होने का एक रीज़न तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है कि एक विलेज से दूसरे विलेज में जाना। विलेज से सिटी में शिफ्ट होने का एक रीज़न हो सकता है फॉर हायर एजुकेशंस। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ सकता है या पूरी फैमिली को भी शिफ्ट होना पड़ सकता है बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए। You might have seen around you that some children have to leave their homes for higher education. आपने आपके आसपास देखे होंगे कि कुछ बच्चे घर को छोड़कर बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। They live in a hostel, वो हॉस्टल में रहते हैं। Get a room on rent, किराए पर कमरा लेते हैं। किसके लिए? For their studies, पढ़ने के लिए। At other places, दूसरी जगह पे पढ़ने के लिए रूम किराए पर वो लेते हैं और या हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, आगे डू यू नो वाला सेक्शन देख लेते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, फैमिलीज हैव टू मूव आउट ऑफ देयर नेटिव कंट्री फॉर एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल और वेरियस अदर रीजंस। ये तो विलेजेस और विलेज से सिटी जाने की बात है, लेकिन कभी कभी तो पूरे परिवार को एक देश को छोड़कर दूसरे देश में ही जाना पड़ जाता है। नो मैटर वेयर दे रोम, ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा अपने नेटिव प्लेस को मिस करते हैं। दे ऑलवेज नो दैट दे हैव अ होम टू गो बैक टू देयर फैमिली होम। ठीक है, वो उनको ये पता है कि वो कहीं भी घूम ले, लेकिन उनका एक पुराना घर है जहाँ पे वो हमेशा वापस जा सकते हैं ज़रूरत होने पर। ठीक है, जैसे हमने दोनों सिनेरियो में देखा ना, बिट्टू वाली फैमिली और समीर वाली फैमिली दोनों अपना काम की और वापस अपने घर पे टाइम होने पर आ गए। ठीक है, अब तीसरा इंस्टेंस अपन देखते हैं जग्गू का। जग्गूस फैमिली लिव्ड इन बीचपुरी विलेज। जो जग्गू की फैमिली है वो बीचपुरी नाम के गांव में रहती थी। ही हैड अ स्मॉल शॉप इन द विलेज। जो जग्गू है उसकी गांव में एक छोटी सी दुकान थी। He earned only such a little amount from this shop that somehow he could run his family. वो केवल इतना सा कमाता था कि किसी प्रकार से वो अपने फैमिली का खर्चा चला पाता था, यानी कि उनको खाना खिला पाता था। His son were growing up, उनके बेटे बड़े हो रहे थे। एक दिन, one day, his cousin come to the village and took both of his son along with him to the city to make them work at his shop. तो एक दिन जो जग्गू के चाचा का लड़का या कजिन, चचेरा भाई, ममेरा भाई गांव में आया और उसके जो दोनों बेटे थे ना, जग्गू के दोनों बेटे, उनको अपने साथ शहर ले गया। और किसके लिए? ताकि वो जो दोनों बच्चे थे वो उनकी दुकान पर काम कर सके। जग्गू के कजिन को शहर ले गए अपनी दुकान पर काम करवाने के लिए। लेटर, बाद में, जग्गूज सन भोला wanted to start his own business। कुछ समय बाद जो जग्गू का एक बेटा था जिसका नाम भोला था, जो दुकान पे काम करने के लिए गया था, उसने चाहा कि वो अपना खुद का बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सके। एट दैट टाइम, उस समय पे, ही हैड टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स। उस समय पर उसे खुद को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी, जैसे कि उसके पास मनी बहुत कम थी। प्लेस फॉर बिजनेस, है ना बिजनेस करने के लिए जगह थी और ना ही ज़्यादा पैसा था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही डिड नॉट लूज करेज एंड हिज रिलेटिव्स हेल्प्ड हिम। उसने अपनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी और उसके जो रिलेटिव्स थे ना, रिश्तेदार, उसने उनकी काफ़ी हेल्प भी की। रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार। दस हिज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल, इसलिए उसका बिजनेस धीरे धीरे अच्छा चलने लग गया, वो अच्छी अर्निंग करने लग गया। ही कॉल्ड हिज फैमिली हियर, तो उसने अपनी फैमिली को भी यहाँ बुला लिया। ठीक है, जहाँ सिटी में उसका बिजनेस सेट हो गया ना, तो धीरे धीरे अब उसकी फैमिली को भी उसने बुला लिया, जग्गू की फैमिली को भी। ही मेड ऑल अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। अब उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा था, उसको अर्निंग अच्छे होने लगी थी, तो उसने उसके छोटे भाई बहनों की पढ़ाई के लिए भी अच्छे अरेंजमेंट कर दिए।
नाउ दे आर रनिंग देयर ऑन बिजनेस, अब वो सभी अपना बिजनेस चला रहे हैं। बट स्टिल टुडे, लेकिन आज भी दे मिस देयर फैमिली विलेज, लेकिन आज भी वो अपने पैतृक गांव को, अपने पारिवारिक गांव को याद करते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन, कुछ इम्पोर्टेंट अवसरों पे, इम्पोर्टेंट त्योहारों पे दे विजिट देयर विलेज, जैसे होली पे, दिवाली पे, रक्षाबंधन पे, इस जैसे त्योहारों पे वो अपने घर पे, अपने गांव में जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट होने का, मूवमेंट होने का रीज़न क्या था कि कम अर्निंग से हमें ज़्यादा अर्निंग करनी थी, फॉर हायर अर्निंग। ठीक है, तो हायर अर्निंग के लिए फैमिली शिफ्ट हो सकती है, नेचुरल डिज़ास्टर के लिए हो सकती है, इसके अलावा हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भी वो फैमिली शिफ्ट हो सकती है ना। गांव में इसको अर्निंग तो हो रही थी पर काफ़ी कम हो रही थी, तो ज़्यादा अर्निंग के लिए सिटी में शिफ्ट हो गए। अब नया सिनेरियो देखते हैं गलीकोट का। गलीकोट इज़ अ टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर, उसमें एक जगह है गलीकोट, वेयर द वर्ल्ड फेमस टूम ऑफ मोला फकरुद्दीन, शीतला माता टेम्पल, जैन temples which are fine specimen of extraordinary architecture and सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड। तो जो डूंगरपुर है ना, उसमें एक जगह है गलीकोट, वो किसके लिए फेमस है? वर्ल्ड फेमस टॉम ऑफ मोला फकरुद्दीन, मोला फकरुद्दीन की बहुत, मतलब जो मकबरा है, टॉम का मतलब जैसे ताजमहल मकबरा है ना मुमताज का, उसी तरह से मोला फकरुद्दीन का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? डूंगरपुर के गलीकोट में। वहाँ पे शीतला माता का मंदिर भी बना हुआ है, काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया जैन मंदिर भी बने हुए हैं, विच आर फेमस फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आर्किटेक्चर, जो बहुत अच्छा आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, बहुत कलाकारी से, कारीगरी से बनाए गए हैं। एंड सोमनाथ टेम्पल, और यहाँ पे सोमनाथ मंदिर भी है डूंगरपुर में। ठीक है, डूंगरपुर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, जो राजस्थान के पास वाला जो स्टेट है ना गुजरात, वहाँ के भी नज़दीक ही पड़ता है, क्योंकि राजस्थान के बॉर्डर पे आता है। सपोज ये राजस्थान है और ये गुजरात है, तो डूंगरपुर राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पे आने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो अगर अपन डूंगरपुर से गुजरात जाना चाहेंगे तो बहुत पास में पड़ेगा। ठीक है, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात में एक डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा था, बांध जिसे कहते हैं, जिसका नाम था कडाना डैम, गुजरात में एक स्टेट हो रहा था, एक कडाना डैम नाम से डैम बन रहा था। दिस एरिया केम विद इन द रेंज ऑफ इंडेंटेड एरिया, तो ये वाला जो एरिया था ना डूंगरपुर का गलीकोट, तो ये इंडेंटेड एरिया में आ गया भाई। यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ये ऐसा एरिया आ गया जहाँ पे लोगों का रहना ठीक नहीं है, क्योंकि कभी भी डैम ओवरफ्लो हो जाएगा तो यहाँ बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आ जाएगी, तो लोगों को यहाँ से निकालना स्टार्ट किया गया कि भाई यहाँ से लोग निकलें, जिन लोगों की यहाँ पे जगह है उनको दूसरी जगह पे दे दिया जाएगा उतनी ही जगह। ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के दिनों में, इट बिकम्स फ्लड प्रोन, यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फ्लड प्रोन ऐसा एरिया जहाँ पे बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा हो। हैंस द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउसेस टू दोज पीपुल एट सम न्यू प्लेसेस, तो जो यहाँ पे रहते थे ना, गवर्नमेंट ने उन्हें दूसरी जगह पे घर दे दिए। इट प्रोवाइडेड देम द फैसिलिटी ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल एट्सेट्रा, गवर्नमेंट ने इनको स्कूल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई और हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई। टुडे दिस इज नॉन एज रिहेबिलेशन कॉलोनी, रिहेबिलिटेशन कॉलोनी इसको कहा जाता है आज, इनको पुनर्वास कॉलोनी इसको कहेंगे, रिहेबिलिटेशन कॉलोनी। बट सम पीपुल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस, लेकिन कुछ पीपल अभी भी उनकी पुरानी जगह पे ही रह रहे हैं, ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड्स, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह को नहीं छोड़ा, अपने खेतों को नहीं छोड़ा, तो बाढ़ आने की समस्या होने के बावजूद भी वो नहीं माने गवर्नमेंट की बात और रिहेबिलिटेशन कॉलोनी में नहीं गए। फ्लड, ए फ्लड प्रॉन विलेज ड्यू टू डैम ओवरफ्लो, तो फ्लड प्रॉन विलेज जो होता है ना, वो जब डैम ओवरफ्लो हो जाता है ना, तो ऐसे बाढ़ आ जाती है उसमें, वहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए तो गवर्नमेंट उन्हें रिहेबिलिटेट कर देती है। पीपुल लिविंग एंड मूविंग टू अनदर प्लेस, जब बाढ़ आ जाती है तो फिर लोगों को दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। ठीक है,
तो ये भी है। यहाँ पे मूवमेंट क्यों हुआ? बिकॉज द डेवलपमेंट, ठीक है। कभी कभी डेवलपमेंट चल रहा होता है, डेवलपमेंट करने के लिए एक जगह से लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे हाईवे बन रहा है तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। उनका घर बीच में आ रहा है तो उस घर को हटा देते हैं कि भाई ठीक है, आपको इसकी जगह दूसरी जगह दे दिया जाएगा। या जैसे ये डैम बन रहा था तो यहाँ भी लोगों को शिफ्ट करना पड़ा था, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट वगैरह की वजह से भी लोगों को शिफ्ट करना पड़ सकता है। अर्लियर पीपल्स बेसिक नीड्स वर ओनली ब्रेड, क्लॉथ एंड हाउस। पहले तो पीपल्स की मूलभूत आवश्यकता केवल रोटी, कपड़ा और मकान थी। बट नाउ पीपल्स बेसिक नीड्स हैव बिकम, लेकिन अब रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ शिक्षा यानी कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार एंड लग्जरी, और उनका जो आराम है वो भी उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। 10 पीपुल हैव स्टार्टेड, लग्जरी में जैसे सभी लोग चाहते हैं कि उनके पास मोबाइल हो, सभी फैमिली चाहती है कि उनके पास कोई पर्सनल व्हीकल हो, ठीक है। और रहने के साधन के साथ साथ उनके जैसे घर में टीवी वगैरह भी हो, है ना, बैठने के लिए चेयर्स हों, सोफ़े हों, ये सब भी साथ के साथ अब इम्पोर्टेंट हो गए हैं। 10 पीपुल हैव स्टार्टेड लिविंग एट अदर प्लेसेस, इसलिए अब लोग दूसरी जगहों पे रहने लगे हैं। लिविंग देयर एंसेस्ट्रल प्लेसेस, तो अपने जो पूर्वजों की जगह है उन्हें छोड़कर नई जगह पे लोग अब रहने लगे हैं। तो ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। व्हाट रीजंस आर मेंशन्ड इन द चैप्टर फॉर पीपल लिविंग देयर होम्स, घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो एक तो नेचुरल डिजास्टर वाला है जो सबसे पहले हमने देखा था, फैमिन, ठीक है। दूसरा था फॉर हायर एजुकेशन, जो समीर की फैमिली जा रही थी बच्चों की हायर एजुकेशंस के लिए। फिर जग्गू की फैमिली देखा था फॉर हायर इनकम, ठीक है। और लास्ट जो था फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। जो डेवलपमेंट हुआ था ना, वो डैम वगैरह बन रहा था जिसकी वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ रहा था, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आप कह सकते हैं उनकी वजह से जाना पड़ रहा था। आगे, apart from the reasons mentioned in the chapter, what other reasons might be there the people migrating to other places? तो जो अभी अपन ने reasons डिस्कस किए उनके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं? जैसे एक रीज़न हो सकता है टू गेट बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, ज़्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर चाहिए तो यहाँ पे नहीं मिलता। जैसे छोटी जगहों पे क्या होता है, हॉस्पिटल्स उतने नहीं होते, डॉक्टर्स उतने नहीं होते, क्लिनिक इतने नहीं होते। तो अगर किसी को कोई बीमार हो गया है तो उसे दिखाने के लिए बार बार शहर जाना पड़ता है, जो काफ़ी बड़ी परेशानी बन जाती है। तो लोगों को चाहिए होता है कि यहाँ से हटकर ऐसी जगह ही चलते हैं जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो। दूसरी ये भी कह सकते हैं कि फैमिली डिस्प्यूट्स कभी कभी हो जाते हैं। तो गांव में किसी जगह अगर फैमिली डिस्प्यूट हो गया तो लोग शिफ्ट होना ही चाहते हैं। अब शिफ्ट होने के बाद वहाँ गांव में तो उन्हें रेंट की कोई जगह मिल नहीं पाती, तो फिर वो सोचते हैं कि चलो यहाँ से सिटी की तरफ मूव करते हैं, वहाँ रेंट पे कुछ मिल जाएगा, वहाँ वर्क भी कुछ मिल जाएगा। कभी कभी कुछ लोग मैरिज पर्पज की वजह से भी जाते हैं, है ना। जैसे छोटे गांव में, जैसे एक बॉय है जो छोटे गांव में रह रहा है, तो जनरली आजकल ये ट्रेंड हो गया कि गर्ल एक छोटे विलेज में शादी नहीं करना चाहती, तो बॉयज़ जो होते हैं वो एक बड़ी सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ वर्क करने लग जाते हैं ताकि उनका जो मैरिज है वो इजीली हो जाए। तो ये कुछ पर्पजेज़ हैं, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वॉट प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस इन गेटिंग सेटल्ड एट अदर प्लेसेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने पे और वहाँ पे सेटल होने में लोगों को क्या क्या परेशानी आ सकती है? एक तो लैंग्वेज का इश्यू हो सकता है, गांव की लैंग्वेज और शहर की लैंग्वेज में भी अंतर है। अगर स्टेट चेंज कर लिया, जैसे बिहार से राजस्थान में आ गए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वो होगी। लेकिन अगर मान लो बंगाल से राजस्थान में आ रहे हैं, साउथ इंडिया से राजस्थान में आ रहे हैं, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लैंग्वेज बैरियर, अलग अलग लैंग्वेज होने का एक कल्चरल डिफरेंस, लोगों का कल्चर अलग अलग होता है, उसको भी समझ पाने में बहुत सी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। और जगह को ढूंढना, अकोमोडेशन को सर्च करना, ये भी जहाँ वो रहेंगे ना तो वहाँ रहने की जगह ढूंढना भी एक इजी टास्क नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह पे हम जा रहे होते हैं जहाँ हमको कोई ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है। तो सब लोगों से पूछना पड़ता है कहाँ रहना चाहिए, कौन सी जगह सूटेबल है, किसके आसपास चीज़ें आसानी से हमें मिल जाएंगी, किसका रेंट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, वो सब ढूंढना बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। What problem should be to
हैव फेल्ट व्हेन ही मूव टू अनदर विलेज, जब बिट्टू दूसरी जगह पे चला गया तो उसको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एक तो उसको अपने विलेज की याद आ रही थी और उसे वर्क भी सर्च करना पड़ रहा था, मुश्किल से वर्क उसे मिला था, ये प्रॉब्लम उसे सर्च करनी पड़ी। हैव यू मूव्ड फ्रॉम योर नेटिव प्लेस टू अनदर प्लेस, क्या कभी आप अपनी जगह से दूसरी जगह पे गए, अगर हाँ तो आपने कैसा महसूस किया, क्या प्रॉब्लम फेस की, ये बतानी है। तो हाँ, जनरली हम ये कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह गए, वहाँ पे हाई हाउस रेंट था, हमें थोड़ा सा अकेला फील हुआ, ये सब प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी। वेयर इज़ द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड, गलीकोट डूंगरपुर। नेम अ डैम बिल्ट इन गुजरात स्टेट, कडाना डैम। ये बन रहा था तभी तो गलीकोट डूंगरपुर के लोगों को वहाँ से हटाया गया, दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। मेंशन एनी वन प्रॉब्लम विच कैन अकर इफ़ अ मेंबर ऑफ योर फैमिली गोज आउट ऑफ सिटी टू गेट एजुकेशन। तो थोड़ी सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, उस बच्चे को लोनलीनेस हो सकती है, आपको उसकी चिंता रहेगी, है ना, कि वो बच्चा सब कुछ सही तो कर रहा है, गलत डायरेक्शन में तो अकेले में मूव नहीं कर जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। थैंक यू।